ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सचिवालय के लिए हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश सचिवालय के हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के और वीडियोस भी मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, अच्छे से आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको आने वाले समय में इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है या बार बार ये प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। कसौली शहर की सबसे ऊंची चोटी किस नाम से जानी जाती है? तो इसे मंकी पॉइंट कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि मंकी पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो आप इसका उत्तर करेंगे कसौली। हिमाचल के किस शहर में पागल कुत्ता निरोधक वैक्सीन का निर्माण तथा सांप के काटने का इलाज किया जाता है? देखिए, पागल कुत्ते जब इंसान को काट देते हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पे वैक्सीन और सांप के काटने का इलाज किया जाता है कसौली में। काफ़ी फेमस जगह है कसौली, आप याद रखिएगा। कसौली से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्नाबर स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे लॉरेंस। आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जा सकता है कि जो सुप्रसिद्ध स्नाबर स्कूल है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है? तो आप जिला का पूछेंगे तो आप इसका उत्तर सोलन करेंगे, क्योंकि आपका कसौली कहाँ पे पड़ता है? सोलन जिला के अंतर्गत ही आता है। चौंतड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश के में कहाँ पर स्थित है? देखिए, चौंतड़ा घाटी आपकी जोगिंदरनगर में पड़ती है। जोगिंदरनगर कहाँ पे है? जिला मंडी के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न भी क्लर्क और जीआईटी की परीक्षा में बहुत बार रिपीट हो रहा है। स्वान तथा जसवान दून घाटी पर कौन सा जिला स्थित है? तो देखिए, इस घाटी की यदि आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऊना जिला आता है। और देखिए, जो स्वान नदी है इसे ऊना शहर की शोक की नदी भी कहा जाता है। स्वान घाटी पर अवस्थित जो प्रमुख शहर है उसमें अम्ब, गगरेट, दौलतपुर, अम्बोटा, मुबारिकपुर, हरौली व संतोषगढ़ स्थित है। पब्बर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो पब्बर घाटी आती है आपकी रोहडू के अंतर्गत, याद रखिएगा। चंद्रनाहन झील पब्बर नदी से ही जल प्राप्त करती है, ये भी आपको याद रखना है। पब्बर घाटी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? चांसल चोटी में है। ये प्रश्न आपका अलाइड सर्विसेज में भी पूछा गया था। अब देखिए, जो वर्तमान समय में आपको जिस परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं उसका स्तर आपको पिछली परीक्षाओं की तरह नहीं देखने को मिलेगा। अब एग्जाम में थोड़े से डिफिकल्ट स्तर के प्रश्न, जैसे आपके अलाइड सर्विसेज एचएस में पिछले 3-4 वर्षों में जो प्रश्न आते थे उस तरह के प्रश्न हमें जीआईटी या आज के जो छोटे स्तर के एग्जामिनेशन है वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप ऐसा मान के चलिएगा कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं जो थोड़े से यूनिक प्रश्न हो। तो आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा जिस पे हम ये कह रहे हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है या बार बार पूछे जा रहा है या पूछे जाने की संभावना है। उन प्रश्नों को आपको बार बार रिवाइज भी करना होगा। किस घाटी को अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा जाता है? तो इस घाटी का नाम है पब्बर घाटी। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, सप्रून घाटी कहाँ पर स्थित है? तो सप्रून घाटी आपकी सोलन जिला के अंतर्गत आती है। सप्रून घाटी की एक सबसे बड़ी विशेषता है क्योंकि इस घाटी पर बेमौसमी जो सब्जियां हैं उनका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। अंबुजा सीमेंट प्लांट किस घाटी पर स्थित है? तो देखिए, याद रखिएगा आप, जो गंबर घाटी पड़ती है सोलन जिला पे, वहाँ पर ही अंबुजा सीमेंट है। इसके अलावा हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, वो भी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। हमने आपको पढ़ाया था कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना सीमेंट प्लांट है वो सिरमौर जिला के राजवन में है। इसके अलावा बरमाणा में आपका जो कि जिला मंडी और बिलासपुर की सीमा पर स्थित स्थल है, एसीसी सीमेंट का उत्पादन वहाँ से किया जाता है। और हरीश सीमेंट की फैक्ट्री आपके सुंदरनगर में लगना प्रस्तावित है। गब्बर घाटी शिमला से लेकर सोलन को क्रॉस करती हुई बिलासपुर तक पहुंचती है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। गब्बर घाटी पर जो प्रमुख शहर है उसमें सम्मिलित है जुब्बलहट्टी, कुनिहार, स्पाटू, अर्की, महलोग, भरोली, कुठार इत्यादि प्रमुख शहर कौन सी घाटी पर स्थित है? ये गब्बर घाटी पर स्थित है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, स्वामी उद्बोधन उद्योग आश्रम तथा आयुर्वेद शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर आप करेंगे गंबर घाटी। गंबर घाटी में स्थित अर्की पूर्व बंगाल रियासत की राजधानी थी। गंबर घाटी के चौगान क्षेत्र में झोटों की लड़ाई शायर मेले पर आयोजित की जाती है। गब्बर घाटी का सुप्रसिद्ध मलौन किला नालागढ़ तथा बिलासपुर की सीमा पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। कुल्लू घाटी गर्म पानी के चश्मों के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू में रूपा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर आप करेंगे चांदी की खानों के लिए।
गरसा नाला और ब्यास नदी के संगम पर मकड़सा काफ़ी लंबे समय तक कुल्लू की राजधानी रहा है। अब देखिए कुल्लू घाटी पर कौन कौन से प्रसिद्ध शहर है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। नगर किला है, नेहरू कुंड है, रोरी कला है, हिडिंबा मंदिर है, काफ़ी सुप्रसिद्ध मंदिर है। हिडिंबा एक आराध्या माता है। जब कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दशहरा होता है तो हिडिंबा माता की वहाँ पे आगमन से ही उस मेले का संपन्न होता है, उसकी शुरुआत होती है, उसको संपन्न भी माना जाता है। तो आप याद रखिएगा, नगर किला, नेहरू कुंड, रोरी कला संग्रह, हिडिंबा मंदिर कहाँ पे है? कुल्लू घाटी पर ही अवस्थित है। बल घाटी, देखिए बल घाटी से भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बल घाटी है आपकी, यदि आप बात करें तो आपसे बल ही तहसील पड़ती है, ठीक है जी। कहाँ पे पड़ती है? जिला मंडी में पड़ती है। तो इसी के नाम से इसे बल घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि घाटी अपनी उपजाऊ शक्ति के लिए काफ़ी सुप्रसिद्ध है। इसी बल घाटी में आपका हिमाचल प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। याद रखिएगा, यहीं पर देखिए एक नागचला जगह पड़ती है इसी बल घाटी में, जहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा उसका निर्माण प्रस्तावित है। एक और बात आपको याद रखनी है, इसी बल घाटी में नेरचौक नामक स्थल है जहाँ पर हिमाचल प्रदेश की पहली अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। उसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज भी चलता है। बल घाटी में फल व सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत जर्मन कृषि परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो इस योजना को आरंभ किया गया था 1962 में। इमला बिमला दो प्रमुख जलधाराएं हैं जो कि इमला बिमला घाटी करसोग मंडी में स्थित है। प्रदेश के किस मंदिर में 50 ग्राम गेहूं का दाना डिबियों में सुरक्षित रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ममलेश्वर मंदिर मंडी में। देखिए 50 ग्राम का गेहूं का दाना डिबियों में सुरक्षित रखा गया है। ऐसी ऐसी जगहें हमारे इस प्रदेश में हैं। आप इमेजिन कीजिएगा कि दाना कहीं से इंपोर्ट तो नहीं किया गया, हमारे उसी क्षेत्र में उपजता था। इस तरह की उपजाऊ भूमि से हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे देवों की भूमि इस प्रदेश को माना गया है, तो 50 ग्राम गेहूं का दाना आज भी ममलेश्वर मंदिर मंडी में डब्बियों में सुरक्षित रखा गया है। किस प्रदेश में प्रातःकालीन भोजन को नुहारी, दोपहर के भोजन को दोपहरी और रात्रि के भोजन को बियाली बोला जाता है? तो इमला बिमला घाटी मंडी में अक्सर पहाड़ी भाषा में भी सुबह के जो ब्रेकफास्ट होता है उसे नुहारी कहा जाता है। दोपहरी को दोपहर के भोजन को दोपहरी और जो रात्रि भोजन होता है उसे बियाली के नाम से जाना जाता है। बंगाल घाटी कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल घाटी है आपकी धौलाधार तथा पीर पंचाल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में। सांगला या बसपा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आप करेंगे किन्नौर। सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा चितकुल। सुप्रसिद्ध चुक साकगो दर्रा किस घाटी पर स्थित है? तो इसका उत्तर हम करेंगे सांगला। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए थोड़ा यूनिक प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। चुग साकगो दर्रा किस घाटी पर है? सांगला या बसपा घाटी पर स्थित है। आइए कुछ स्थल आपको ऐसे बताएं जो कि कांगड़ा घाटी पर स्थित है और बार बार परीक्षाओं में स्थल भी पूछे जा रहे हैं। शोभा सिंह कला केंद्र कहाँ पे है? अंद्रेटा में है। सुप्रसिद्ध भोलेनाथ जी का मंदिर है, शिव मंदिर, जो कि बैजनाथ में है। निर्वासित तिब्बती सरकार का मुख्यालय मैक्लोडगंज में है। चामुंडा तथा ब्रजेश्वरी माता का सुप्रसिद्ध मंदिर कांगड़ा में है। तपोवन संदीपनी केंद्र आपका धर्मशाला में है। पिन घाटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आप करेंगे स्पीति में। पिन घाटी कहाँ पर है? ये पिन घाटी आपकी स्पीति में है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लाहौल और स्पीति घाटी में स्थित सुप्रसिद्ध तांबो गोंबा की स्थापना कब हुई थी? तो तांबो गोंबा की स्थापना 996 ईस्वी में हुई थी और 1996 में इसके 1000 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं। काफ़ी बार ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका और क्लर्क की परीक्षा का तो पसंदीदा प्रश्न बना हुआ है। लाहौल घाटी चंद्रा तथा भागा नदियों का उद्गम स्थल है। ये दोनों नदियां तांडी नामक स्थान पर चिनाब नदी का निर्माण करती है। देखिए आपको बता दें, जो ये नदी है हिमाचल प्रदेश की जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। चंद्रा और भागा इसकी दो नदियां हैं जहां पर इनका मिलन होता है। उस स्थान को तांडी या तांदी के नाम से जाना जाता है। यहीं से चिनाब नदी का निर्माण होता है। सुप्रसिद्ध पांगी घाटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आप करेंगे चिनाब नदी के किनारे। काले पानी की संज्ञा से विख्यात घाटी कौन सी है जो वर्ष भर में 8 महीने बर्फ से लदी रहती है? तो इस घाटी का नाम है पांगी घाटी।
पांगी घाटी को काले पानी की घाटी इसलिए कहा जाता है, काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है। जैसे आप समझ सकते हैं अंग्रेजों के समय में भी काली पानी जो अंडमान निकोबार में था, वहाँ पे जो अंग्रेज़ों द्वारा हमारे जो क्रांतिकारी थे, वीर जवान थे, उनको वहाँ पे प्रताड़नाएँ दी जाती थी। मतलब काफ़ी दुर्गम स्थल होता है जहाँ पे आपको मतलब अपना जीवन सर्वाइव करने के लिए भी काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो हमारी पांगी घाटी है जो चंबा जिला में से काले पानी की संज्ञा भी दी जाती है। यूनिक प्रश्न है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। पांगी घाटी के अधिकतर निवासी किसके अनुयायी थे? तो हिंदू तथा बौद्ध धर्म के अनुयायी है। पांगी घाटी के ऊपरी क्षेत्र में रहने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी किस जाति से संबंध रखते हैं? तो इनका संबंध है मंगोलियन जाति से। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अखरोट, चेस्टनट, ठांगी और चिलगोजा प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पांगी घाटी पर पाया जाता है। देखिए, भगवान ने जिस चीज़ को बनाया है उसका कोई ना कोई अपना एक यूनिक है, चाहे दुर्गम क्षेत्र है या समतल क्षेत्र है। देखिए, बल घाटी की जो प्लेन घाटी है, आपको जैसे अभी इसी वीडियो में हमने पढ़ाया कि वो मिनी पंजाब के नाम से जानी जाती है। तो देखिए, दूसरा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि एक जो काले पानी है, लेकिन देखिए कुदरत ने वहाँ पर भी कुछ ना कुछ दिया है। अखरोट, चेस्टनट, ठांगी, चिलगोजा जैसे जो बहुमूल्य चीज़ें हैं उनका उत्पादन वहाँ पर किया जाता है। तो आपके लिए मैटर नहीं करता है कि आप किस क्षेत्र से है, किस फाइनेंशियली पोजीशन से आप है। आपके लिए मैटर करता है कि आप अपनी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। और स्टडी में वो दम है जिसमें आप अपनी मेहनत के दम पे, अपने बलबूते, अपनी काबिलियत के दम पे अपनी गरीबी या अपने स्थल या अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। रावी घाटी पर कौन सा जिला स्थित है? तो इसका उत्तर आप करेंगे चंबा। फुलहान, चीने, भरेस, सियूल, कोदरा तथा बज्जरभंग क्या है? ये रावी घाटी की पारंपरिक फसलें हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एचएस और अलाइड सर्विसेज वाले अभ्यर्थी, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सीरीज तो ऐसी है, क्लर्क के लिए ही नहीं, सभी तरह की परीक्षाओं के लिए आपके काम आने वाली है। चंद्रा घाटी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे रंगोली के नाम से भी जाना जाता है। लाहौल स्पीति का मुख्यालय केलांग किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर आप करेंगे भागा नदी। चंबा की चुराहा घाटी रियासती काल में कितने परगनों में बंटी हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 17 परगनों में बंटी हुई थी। चंबा की चुराहा घाटी 35% के लगभग वनों से ढकी हुई है, जो कि संपूर्ण प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश में कितने प्रकार की झीलें पाई जाती है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में 5 प्रकार की झीलें पाई जाती है, जिसमें सम्मिलित है हिमनद झीलें, खारी झीलें, प्राकृतिक झीलें, अवशेष झीलें और ढांचागत झीलें। प्रदेश की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका उत्तर आप करेंगे गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जो कि बिलासपुर जिला में स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल जो इस एरिया में वो फैली हुई है, उसका उत्तर आप करेंगे 168 वर्ग किलोमीटर में झील फैली हुई है। चंबा जिला की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? खजियार, गढ़ासरू, लांबा, मणिमहेश और महाकाली झील। एक प्रश्न आपको झीलों से देखने को निश्चित तौर पे इस क्लर्क की परीक्षा में मिलेगा। कांगड़ा की प्राकृतिक झीलों के नाम बताइए? तो यहाँ पे आप इसका उत्तर करेंगे डल झील और करेरी झील। मछियाल झील के समीप मंदिर है संतोषी माता तथा मच्छिंदर महादेव का। जनश्रुति के आधार पर हिमाचल प्रदेश की किस झील में विवाह शादियों के लिए बर्तन मांगने पर सुबह झील में तैरते हुए मिल जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा मछियाल झील। कांगड़ा में एकमात्र मानव निर्मित बांध कौन सा है? तो ये पोंग बांध है, जो कि ब्यास नदी पर बनाया गया है। मंडी जिला की प्रमुख झीलों के नाम बताइएगा? तो मंडी जिला की जो प्रमुख झीलें हैं उसमें सम्मिलित है रिवालसर, पराशर, कुमारबाहा, कुंतभयोग झील तथा इसके बाद पराशर और सुखसार झीलें इसके अंतर्गत आती है। पराशर ऋषि का मंदिर किसने बनाया था? तो इसका उत्तर आप करेंगे बाणसेन। याद रखिएगा, पराशर ऋषि का जो मंदिर है उसको किसने बनाया था? बाणसेन ने बनाया था। अगला प्रश्न है, पराशर ऋषि शक्ति मुनि के पुत्र थे। वे मत्स्य गंधा नामक युवकी पर आकर्षित हुए तथा वेद व्यास ऋषि के पिता तथा सुखदेव ऋषि के दादा थे। पराशर में किस महीने मेले का आयोजन किया जाता है? तो इस मेले का आयोजन किया जाता है आहाड़ मास में। किस जिला कुल्लू की सुप्रसिद्ध झीलों के नाम बताइए? मृगु झील, दशहर झील, सरोताल झील है, ब्यासकुंड झील है, हंसा झील है, दियोरी झील, मानतलाई झील। ये सारी झीलें किस जिला से संबंधित है? कुल्लू जिला से संबंधित है।
कुल्लू जिला की सरियोलसर झील की सफाई का जिम्मा किस चिड़िया द्वारा निभाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आप करेंगे आहबी चिड़िया। सरियोलसर झील की आराध्या देवी है बूढ़ी नागिन। याद रखिएगा, सरियोलसर झील की आराध्या देवी के नाम से बूढ़ी नागिन है। ठीक है, इसकी आराध्या देवी किसे माना जाता है? बूढ़ी नागिन को माना जाता है। कुल्लू के किस मंदिर में हर साल आकाशीय बिजली से स्वयंभू शिवलिंग का निर्माण होता है? तो इसका उत्तर आप करेंगे बिजली महादेव। ऋषि भृगु की तपोस्थली किस झील के समीप है? तो इसका उत्तर भी होगा भृगु झील, कुल्लू। गुगुवान क्या है? ये एक पौधा है। जिला लाहौल की प्रसिद्ध झीलों के नाम बताइएगा। चंद्रताल, सूरजताल, नीलकंठ तथा यूनामसो। बारालाचा दरे के समीप कौन सी झील है? तो इसका उत्तर आप करेंगे चंद्रताल तथा सूरजताल। देखिए, हमने आपको कहा था कि जिस झील के बीच में ताल आ जाएगा संभवतः आप उसका उत्तर लाहौल स्पीति कीजिएगा, क्योंकि लगभग जो ताल से संबंधित झीलें हैं किसके अंतर्गत आती है? लाहौल स्पीति के अंतर्गत ही आती है। सैंज और तीर्थन खड्डे किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्यास। 1880 में कर्नल रैनक ने द हार स्टेट की स्थापना की थी, जो कि वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा रॉरिक संग्रहालय। किस वर्ष कैप्टन आर.सी. ली ने बंदरौली में सेब का पहला बगीचा लगाया था? तो उसका उत्तर सही उत्तर है 1870 में, और ये हिमाचल प्रदेश का पहला सेब का बगीचा था। कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि किसने लगाया, तो आप इसका उत्तर करेंगे कैप्टन आर.सी. ली। कुल्लू नगर के पास ब्यास नदी में सरबरी भुंतर में पार्वती और औट में लार्जी नदियां मिलती है। बाखली और जीवनू नामक खड्डे पंडोह के समीप अलग अलग स्थानों पर किस नदी में मिलती है? तो इसका उत्तर होगा ब्यास नदी। सुकेती खड्ड, सोन खड्ड, बक्कर खड्ड तथा धौला पिंगला किस नदी में मिलती है? तो इसका उत्तर होगा ब्यास नदी। पंडोह और मंडी नगर के बीच चौहार घाटी के समीप कौन सी नदी ब्यास में मिल जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऊहल नदी। किस बरस ब्यास नदी के जल को सुरंगों द्वारा सतलुज नदी में मिलाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1963 में। मंडी के संधोल से निकलने के बाद ब्यास नदी किस जिला में प्रवेश करती है? तो ब्यास नदी प्रवेश करती है कांगड़ा में। यहाँ पे हम आपको बता दें, आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इलाइट स्टडी कोर18 वेबसाइट पे काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें यहाँ पे है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय की सेपरेट में बुक है, उसके साथ में आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, और उसके अलावा आपको HP GK की सेपरेट बुक आती है कि यहाँ पे हम आपको उतना ही पढ़ा पाएंगे जितना संभव है। इस बुक में आपको कंसाइज नोट्स की फॉर्म में बुक है। हर तरह के हिमाचल प्रदेश के एग्जाम के लिए आपके लिए किताब सहायक साबित होगी। इसका अंग्रेजी हिंदी वर्जन, जिस भी वर्जन में आप कंफर्ट है उस वर्जन के साथ में आगे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का इकोनॉमिक बजट है, आर्थिक सर्वे है, ये भी आपको पढ़ना है। बजट इकोनॉमिक सर्वे से बहुत से प्रश्न बनते हैं, हर वर्ष प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं, तो आप अपनी तैयारी को बढ़ाइएगा। इस वेबसाइट पे जाइए, अपने लिए कुछ अच्छी किताबें ऑर्डर कीजिए और नियमित रूप से उन किताबों का अध्ययन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।